Good morning, all of the students. I hope that you will be best. Here we understanding about new exercise 5.1 of arithmetic progression of class 10. प्रश्नावली 5.1 हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं। सभी लोग बारीकी से सुनिएगा और कोशिश कीजिएगा खुद ये क्वेश्चन सॉल्यूशन करने का। जो बच्चे क्वेश्चन पढ़ के चिंतन करके समझ जाते हैं उससे क्वेश्चन अपने मन बनने लगता है। एक नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थिति में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। कहता है कि कौन एपी में है, तो एपी में वही ना होगा जिसके दो पदों के बीच अंतर समान हो, यानी प्रत्येक पदों के बीच अंतर समान होता है, उसी में ना एपी में होता है। तो उसको हम लोग क्यों तो बताएंगे। दोनों पदों के बीच here we understanding या here we see that d1 बराबर d2 यानी कि प्रत्येक पदों के बीच अंतर समान है, इसलिए यह एपी में है। अगर नहीं रहता तो कहते नहीं है। तो एक नंबर कहता है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 है। यानी कहने का मतलब हुआ कि टैक्सी यानी कि महानगर में जाइएगा तो वहाँ टैक्सी मिलेगा आपको। ये दिल्ली मुंबई में जाइएगा तो पीला टाइप के टैक्सी होता है, ठीक है। तो उस टैक्सी पर बैठिएगा तो होता है बहुत बैठ जाएगा, कहेगा हमको यही आगे उतरना है, बैठ के कहेगा उतरना है, तो वे क्या हो गया, गलत हो गया। इसलिए आप बैठे और 1 किलोमीटर जाए या 1 किलोमीटर के अंदर में रहे, आपको 15 रुपया लग गया। अब 1 किलोमीटर के बाद उसमें मीटर भी रहता है, क्या किलोमीटर चले। 1 किलोमीटर के बाद यानी 2 किलोमीटर यानी दूसरा किलोमीटर में गए तो 15 रुपया, 8 रुपया उधर से है तो 23 रुपया। फिर तीसरा किलोमीटर में गए तो 15 तो पहले से ही है, उसके बाद 15 + 8 + 8 यानी प्रत्येक किलोमीटर का 23 8 31। फिर 8 किलोमीटर 1 किलोमीटर गए तो 8 रुपया तो 39। तो ये एपी हो गया। तो है कि नहीं उसको जांचना है, तो लिखेंगे, बस हो गया। इसको बनाते हैं। एक नंबर क्वेश्चन नंबर 1 के 1 नंबर प्रथम पहले किलोमीटर का टैक्सी किराया भाड़ा है कि किराया है। प्रथम यानी पहले किलोमीटर का टैक्सी किराया कितना है, 15। क्या कहता है ना 15 रुपया। उसके बाद दूसरे किलोमीटर का क्या हो जाएगा, टैक्सी किराया 15 रुपया और दूसरा किलोमीटर में जाइएगा तो 8 रुपया लगेगा, ठीक है। तो 15 8 कितना हुआ, 23। पहले ऐसे बैठना छोड़ दीजिए। ये सब क्या चीज के पहचान है कि आप यहाँ मानसिक रूप से यहाँ नहीं है। अगर कोई विद्यार्थी ना है, पूरा अलर्ट नहीं है, तो वे सब कहीं ना कहीं खोया हुआ है। इस उम्र में ज़्यादा लोग कुछ चीज़ में खोया रहता है, तो उस सब पर कंट्रोल कीजिए। नहीं खोया हुआ है तो सुस्त है, कमजोरी है, आना तो दिमाग स्थिर नहीं है। अब उसके बाद तीसरे किलोमीटर का किराया बोलिए। तीसरे किलोमीटर का टैक्सी किराया तो पहले 23 रुपया है, उसके बाद 1 किलोमीटर और जाएंगे तो कितना हो जाए, 8 रुपया जुटेगा। तो 23 + 8 यानी 31 रुपया। हमारे देश में फॉर्च्यूनर पर चढ़ने के लिए हम लोग कहते हैं बाप रे नहीं चढ़ पाएंगे, कि क्या होगा नहीं होगा। आप विदेश में जाइएगा तो होटल में जाइएगा ना तो आपको टैक्सी बना दिया हुआ है फॉर्च्यूनर, सबको BMW का टैक्सी के रूप में काम करता है। मान लीजिए कोरिया होटल है तो यहाँ आपको फोन कीजिएगा, फॉर्च्यूनर रहेगा, बैठा के ले जाएगा। तो आगे तरक्की है, इसलिए सब कुछ संभव है, सब कुछ हल्का बात है। यानी कि कुछ नहीं समझे कि हुए ये है वो है, कोई बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा आप है। बशर्ते आप समय पर वक्त पर मेहनत कर दिए तब, नहीं किए तो सबसे खराब आप है। चौथे किलोमीटर इसी प्रकार से जाते रहेगा, छोड़ देते, ठीक है। चौथा 5वां 10वां 6 किलोमीटर हो, इसलिए श्रेणी क्या होगा,
श्रेणी क्या बना? पहले 15 हुआ, 23, 31, डॉट 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 डॉट, हेयर T1 15, T2 T3 इसलिए T1 T1 23 माइनस 15 यानी 8 और D2 बोलिए T3 माइनस T1 कितना होगा 31 माइनस 23 यानी दैट इज D1 बराबर D3 इसलिए क्या चाहिए बोलिए 15 23 31 डॉट 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 AP में है क्या कहता है निम्न स्थिति को क्या कर रहा है बताए कि क्या कहता है प्रत्येक अधिक किलोमीटर के लिए ये देखिए प्रत्येक किलोमीटर का क्या टैक्सी किराया है तो कहेंगे ये क्या एपी में है जो हम लोग कल ही बतलाए हुए थे या पिछला प्रीवियस वीडियो में तो हम लिखेंगे इसे इतना इतना एपी में है क्यों तो क्योंकि प्रत्येक पदों के बीच समान क्या है अंतर है यही हो गया आपका इसको अतः कहो या इसलिए कहो ये नहीं कह रहा है कि कहेगा कि निम्न स्थिति एपी में है कि नहीं है तो कहेगा अतः निम्न स्थिति एपी में है क्योंकि प्रत्येक सर्वांतर के बीच अंतर समान है तो इसको इसलिए पर भी रख सकते हो अतः पे रख सकते हो तो इसको इसीलिए पर चलिए या लास्ट है तो कर दो लेकिन लास्ट होगा अतः में यहाँ पर लिखिए इसको फास्ट जल्दी लिखिएगा इसको चलिए अब दूसरा का क्वेश्चन देखिए पढ़िए तो आप लोग क्या कहता है बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की तेज हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। देखिए अगर मान लीजिए क्वेश्चन देखिए आप लोग पढ़े हम भी पढ़ लेते हैं किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। कहने का मतलब मान लीजिए किसी बेलन में 16 लीटर आयतन है तो प्रथम बार उसका आयतन क्या है सबसे पहले उसका आयतन 64 लीटर है। उसके बाद एक पंप है जो एक बार उसको चालू करता है तो 1/4 भाग उसका निकाल लेता है यानी 64 का 1/4 भाग निकालेगा तो अब कितना बचेगा 16 यानी 16 तो प्रत्येक बार 1/4 भाग निकाल लेता है किसका जितना बचता है तो प्रथम इसको बनाते हैं पहले तो मान लेंगे माना कि बेलन में हवा का आयतन भी है क्या मान लेंगे माना कि बेलन में हवा की मात्रा भी है मात्रा का क्या है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा तो मान लेते हैं दूसरा का क्वेश्चन है समझिए माना कि बेलन में हवा की मात्रा क्या है भी है इसलिए प्रथम बार हवा की मात्रा यानी पहले क्या कहता है प्रत्येक जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 बाहर निकाल देता है तो प्रथम यानी पहले बार निकालेगा नहीं तो कहेंगे प्रथम वायु की मात्रा जब प्रत्येक बार हवा का 1/4 भाग निकाल लेता है तो अब शेष क्या बचेगा तो पहले बार हवा का मात्रा तो पहले
पंप पंप है कि क्या है? सिलेंडर पंप नहीं, वो तो निकालता है। पहले बार बेलन में हवा की मात्रा कितना भी होगा। पहले बार बेलन का आयतन क्या होगा? भी होगा। पहले बार में निकालना नहीं है, अब दूसरा बार से निकालना चालू करता है। दूसरे हवा की मात्रा, दूसरे बार बेलन में हवा की मात्रा तो क्या है? तो पहले निकाला कितना, दूसरे बार बेलन में शेष हवा की मात्रा पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। दूसरे बार बेलन में क्या चीज? बेलन में शेष हवा की मात्रा। तो पहले क्या है? भी है, क्या है? भी है, लेकिन उसका 1/4 भाग निकाल देता है, तो अब कितना बचेगा? तो भी का 1/4 भाग, यानी भी का 1/4 भाग मतलब समझते हैं, जैसे 64 का 1/4 भाग क्या हुआ? 64 गुने 1/4 तो 16 हो गया। वैसा है भी का 1/4 भाग, यही ना। तो इसका मात्रा कितना बचेगा? तो भी यानी भी माइनस v/4, एलसीएम लेंगे क्या होगा? 4 4v माइनस v यानी 3v/, ये शेष बचा। अब फिर एक 1/4 भाग क्या करेगा? निकालेगा। तो फिर एक 1/4 भाग निकलेगा। तो अब दूसरे बार, अब तीसरी बार बेलन में शेष हवा की मात्रा। तो अब कितना में? और में नहीं ना, अब इतने में से 1/4 भाग निकाल लेता है, समझे? इतने ना बचा हुआ है, तो यही में से ना 1/4 भाग निकालेगा। तो क्या होगा? 3v में से कितना भाग निकालेगा? 3v/1/4 गुने 1/4। इसका 1/4 भाग, 3v का 1/4 भाग किसमें से? शेष बचा हुआ उसमें से निकाल दिया। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे? 3v/4 माइनस 3v/16, एलसीएम लेंगे क्या बचेगा? 16 भी नहीं, 16 होगा, 4 चौका 12v माइनस 3v, तो कितना बचेगा? 9v/16, समझे? 9v/16 यानी प्रथम वाला। इसलिए श्रेणी क्या आया? श्रेणी आया भी 3v/4 9v/16। इसी को हम लोग 3²/4² कर सकते हैं, तो आंसर हो गया। ऐसा ही रहने दीजिए। डॉट 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 डॉट। हियर T1 बोलिए, भी T2 3v/4 T3 9v/16। इसलिए D1 T2 माइनस T1, T2 कितना है? 3v/4 माइनस d, एलसीएम 3v माइनस 4v यानी माइनस v/4। और दिखाई दे रहा है ये वाला? D2 बराबर T3 माइनस T2। नीचे अब नहीं दिखाई दे रहा, बस T3 माइनस। चलिए बताइए T2 कितना है? T3 9v/16 माइनस 3v/4, एलसीएम लेंगे कितना होगा? 16 9v माइनस 12v माइनस 3v/16। डेट इज क्या प्राप्त किए? D1 बराबर D2, बोलिए नहीं बराबर है। D1 का मान
यहाँ आया -3/4 और यहाँ आया -3/16 यानी 16। ये कभी इसके बराबर होगा, तो इसलिए दैट इज d1 नॉट इक्वल टू d2। उसके बाद लिखाएंगे, इसको लिखिए पहले। चलिए ये हो गया। अब हम लोग जानेंगे, ये हो गया। अब दूसरा का क्या है, ये जो बच गया था ये होगा कि नहीं एपी में? नहीं। तो लिखेंगे क्या? अतः बोलिए, तो क्या लिखेंगे? अतः बोलिए, अतः बोलिए, अतः भी 3/4 9/16 एपी में, आगे इसको एपी में नहीं है, क्योंकि पूरे प्रत्येक पदों के बीच समान अंतर नहीं है, नहीं है। इसको ऊपर। चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 3 नंबर कहता है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई का लागत 150 रुपया है। प्रथम किलोमीटर खोदिएगा, मान लीजिए ऊपर तक जा रहे बजट से बाती हो या घर उठना छोटा मोटा गिट्टी हटाना हो, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। जैसे कॉल वाला देखते होइएगा 200 फीट पे इतना होगा, बाद जाओगे तो तक ज्यादा रेट बढ़ता है। तो ऐसा ही कहता था, माना कि क्या चीज बोलिए, माना कि नहीं, प्रथम किलोमीटर की एक चीज आप लोग हमको बतलाइए, आप लोगों के गार्जियन या पेरेंट्स आप लोगों को अपना तकलीफ नहीं बतलाते हैं, बोलते नहीं है कि बाबा देखो फरना इतना आगे भाग गया, तुम भी पढ़ो, फरना के बेटा की नौकरी लग गया, फरना नेता बन गया, फरना डीएम बना है, यूपीएससी निकाला है, फरना गांव में ये सब हुआ है। ये सब आप लोग को नहीं बतलाते हैं और अपना स्थिति नहीं बतलाते कि देखो मैं भर दिन 24 घंटा में 16 घंटा मेहनत करता हूँ, 8 घंटा सोता हूँ, तो यही समझ के सोता हूँ कि फिर उठेंगे कल कोई दूसरा काम करने चलेंगे, कल काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या होगा, ये सब दुख तकलीफ नहीं बतलाते हैं। अगर नहीं बतलाते हैं तो आप अपनी अंतरात्मा से तो देख सकते हैं कि पापा का स्थिति क्या है, आपके पड़ोसी की स्थिति क्या है। सिर्फ अपना स्थिति सुधारने से समाज नहीं सुधरता है, आसपास के लोगों को भी खुशी रखने से समाज सुधरता है। अगर किसी समाज में एक व्यक्ति चाहेगा कि हम सब कुछ सुधार दें और मैं अपना सब कुछ सुधार दिया, अब आसपास के लोग वैसा ही रहे, तो वह सुधार नहीं है। सुधार का मतलब होता है सर्वांगीण सुधार, यानी सब जगह सुधार होना चाहिए। और जो अपना अपना के चक्कर में रहता है उसको कहाँ सुधार करते हैं। तो आप लोग जानते होइएगा बड़े बड़े नेता को, बड़े बड़े लोगों को, कि वह सब सुधार अपना नहीं करता, वो ऐसा कसर कर जाता है कि उससे लाखों करोड़ों आदमी को रोजगार मिलता है, लाखों करोड़ों आदमी को आमदनी का स्रोत होता है, लाखों करोड़ों आदमी का वह क्या हो जाता है, फैन हो जाता है। तब सुधार हुआ। हमारे देहात में क्या होता है कि अपना सब कुछ हो गया, अपना सब कुछ हो जाएगा, हो गया, दुनिया कहीं जाए तो ये गलती हो जाएगा। आप इस तरह से पढ़िए, ऐसे पढ़िए कि अपने साथ साथ दूसरा का भी आपसे क्या हो, फायदा हो, सुधार हो, बेनिफिट हो। खाली अपना चक्कर में रहिएगा तो कहाँ बढ़िएगा। जिस दिन आप अपना चक्कर में रह गए, खत्म हो गए। जैसे नेता सबको देखिएगा, मुख्यमंत्री बन जाएगा, आगे भाग रहा है,
जिस दिन उसको लोभ धर लेता है कि ना अपना लिए कुछ घर बनाना है, जमीन खरीदना है, बस ध्यान मेरा उसको फंसा दिया जाता है, फंस जाता है खुद। अगर नहीं फंसता तो वह आगे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आगे भी बनेगा। तो जिस दिन अपना अपना के चक्कर में रह जाता है, वहीं पर उलझन में आप, हम और सब गोटे मर जाते हैं। महाभारत में आप लोग जानते होइएगा, कृष्ण जो है वह अपना चक्कर में नहीं था कभी, वह आया था कि उस पूरे मानव जाति पर राक्षस लोग जो है, यानी कि उस प्रवृत्ति के लोग, दुष्ट लोग, बेईमान लोग पूरे भारत पर राज कर रहा था। ईमानदार लोगों को हटा कर बेईमान लोग राज कर रहा था। इसलिए वह जन्म लिया और क्या किया कि उसके साथ रहकर उसी से सब लोग को मरवा दिया, जितना बेईमान दुष्ट है। तो त्रेता युग होता है, द्वापर होता है, तो ये सब कहानी अभी नहीं होता है, अभी भी होता है। देखिएगा कोई बहुत ज्यादा अत्याचारी कर जाता है तो उसको कोई चोर आके मार देता है या कहीं पर धक्का लगा देता है, तो सब अगर इस धर्म मानते हैं तो सब कुछ है, नहीं मानते तो उसको भी तो कोई मरवाया ही होगा, ईश्वर ही मरवाया होगा। उस समय अर्जुन बनता था, राम बनता था, इस समय चोर कोई होगा उसका नाम से उसको मारा जाता है। तो सब अलग अलग है। इसलिए आप लोग को कहते हैं तंका अपने बारे में सोचिए और अपने साथ साथ अपने पड़ोसी को भी सोचिए। पड़ोसी का मतलब ये है कि जस्ट बगल में पूरे समाज होता है, जिसका बड़ा सोचो उसका पड़ोसी हुआ। इसे मेहनत करो, हम तो यही कहेंगे। आप लोग को इतना सुनाते हैं ना, हमको लगता है 1% आप लोग सुनते नहीं है। या तो कान खराब होगा या दिमाग खराब होगा। दिमाग खराब होता है तो कान में है आवाज नहीं जाएगा, कितनों बोलिएगा वो बोलेगा, और कान खराब होगा तो बातें खत्म करेगा। तो दो चीज खराब है। न तो इतना अच्छा बात बोलते हैं, पढ़ाई तो 24 घंटे में 16 घंटा भी कम पड़ जाएगा। सोए हुए भी रहिएगा तो चिंता करके सोइएगा, लेकिन आप लोग उस प्रवृत्ति के नहीं है, खाली अपना चक्कर में है। चलिए देखिए, प्रथम मीटर खुदाई की लागत, प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितना है? 150 रुपया। दूसरे यानी द्वितीय मीटर खुदाई की लागत कै रुपया बढ़ जाता है? 50 रुपया बढ़ जाता है, यानी 200 रुपया। तीसरे यानी तृतीय मीटर खुदाई की लागत कितना? 50 रुपया बढ़ जाएगा, तो 250। इस तरह से जहां तक जाए खुदाई। तो कहता है एपी में है कि नहीं ये कहता है, इसलिए श्रेणी क्या होगा? बोलिए, क्रम क्या है? 150, 200, 250, 250, T1 150, T2 200, T3 इसलिए D1, T2 माइनस D1। T2 कितना है? 200 माइनस 150 और T2 3 माइनस T2 यानी 250 माइनस 200 यानी 50। That is D1 बराबर आ गया D2। अतः 150, 200, 250 एपी में है, क्योंकि प्रत्येक पदों के बीच समान अंतर है। देखिए, ऊपर चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। पढ़िए आप लोग, तब तक हम मिटाते हैं। पढ़िए, देखिए
4 नंबर क्वेश्चन देखिए, बतलाए। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है पता है? आपका जो सूद और मूल यानी कि सूद 1000 रुपया दिए, उसका 500 सूद हुआ, तो 1500 जो होगा वह मिश्र धन हो गया, और 500 हो गया वह क्या हो गया? सूद हो गया यानी ब्याज हो गया, और 1000 मूलधन हो गया। 1 वर्ष के लिए है तो वह समय हो गया। दर अगर 5 रुपये साइकिल है तो 5 रुपया दर हो गया। जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज, एक होता है साधारण ब्याज। आपको घर में जो ब्याज दिया जाता है देहात में, सूद जिसका नाम सूद है, वह साधारण ब्याज है, जो एक निश्चित समय के लिए नहीं दिया जाता है, अनलिमिटेड समय, जब तक तुम्हारी जिंदगी है, जब तक तुम्हारा बेटा है, जब तक तुम्हारा पोता है, जब तक तुम्हारा परपोता है, कभी न कभी तो वसूलबे करेगी। ये जो है कौन? चक्रवृद्धि ब्याज जो है, जब तक तू है और जब तक तो हर दुनिया है, तू है और जब तक तो और दुनिया यानी जब तक धरती रहेगा तब तक वसूलाएगा। ये चक्रवृद्धि ब्याज मतलब हुआ एक चक्र, मतलब एक अवधि, यानी 1 वर्ष पर आपको सूद मूल मोट कर देगा। जैसे आप किसी से 10,000 रुपया कर्जा लिए देहात पे, तो उस 10,000 का मान लीजिए 20 महीना के बाद 5 रुपये सैकर से ब्याज हो गया 10,000, तो मूलधन कितना हो गया? मूलधन था 10,000, ब्याज हो गया 10,000, तो कितना हो गया टोटल? 20,000 का। बस 20 महीना पर कोई खच्चर हरामी सूदखोर रहता है, जो 20 महीना पूरेगा उसको हिसाब कर देगा, पैसा देवा तो दन 20,000 रुपया आई से हो गया, तो हर माने मूलधन, मेरा मूलधन आपका भी मूलधन, आई से तो आप 20,000 के सूद मूल जोड़ के देवे को होता। तू न देवा तो हर बेटा देता, बेटा न देता जमीन पकड़ लो, नहीं तो कहता है, और जमीन उसको छीन लेता है, और उसको जिंदगी में कहियो जो सूदखोर होता है उसको कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ता है। जो हरामी तरीका से सूदखोरी करता है ये हरामी है, जैसे 20 महीना पर मोट कर देना, ये हरामी का गुण है। तो इस स्थिति से बचने के लिए ये हो गया, जान गए। तो चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है, बैंक वाला जो होता है, वो 5 रुपये इंटरेस्ट पर नहीं देता है, 1 रुपये देगा, कुछ पैसे देगा, ठीक है, 80 पैसे, और वह 1 साल के बाद आपको सूद मूल मोट हो जाएगा, फिर मोट होके चलेगा, फिर मोट होके दूसरा, यानी ऐसे हो गया। ये जो गांव के जो है वह साधारण है, अनलिमिटेड ईयर्स के है, लेकिन कुछ उसी में थोड़ा खच्चर हरामी रहता है, वह 20 महीना के बाद उसको गाड़ी उड़ी दे के मोट कर देता है। बेचारा गरीबी है, लाचारी है, जमीन बेच के पूरा पंजाब खट खट के दे हाथ खिया लेता है, तैयो को सूद खत्म नहीं होता है, और लोग आने वाला खाते रहता है। तो इस गलत तरीका से कमाया हुआ पैसा कभी भी आपको सुख और शांति नहीं देती है। गलत तरीका से कमाया हुआ पैसा हमेशा आपको टेंशन, चिंता बढ़ाती है, याद रखना। इसलिए 1 रुपया कमाओ, अच्छा ढंग से कमाओ, सूद पर लगाना गलत बात नहीं है। आप किसी को लाचारी है, परिस्थिति खराब है, तब ना आप दिए, लेकिन उसको वसूलने के टाइम में कुछ खुशी करके वसूलिए, ये है कि हरामी तरीका से वसूलिए कि 20,000 सूद हुआ, 20,000 में 19,000 ले ली, गलत है। 15,000 लो, थोड़ा कम लो, 75%, तो आपको फायदा होगा। अब 100 में 100% ले लोगे तो वह आपको खराबी करेगा। लेकिन ये धरती है, कर्जुग है, यहाँ पापियों का राज है, जितना लोग चाहता है उतना घपच लेता है। हम मर जाएंगे क्यों नहीं, मेरा बेटा भोगेगा नहीं, लेकिन घपचने में कमी नहीं करता है। इसीलिए यह धरती पापों से भरा हुआ है, इसीलिए इसका नाम है कलयुग। कलयुग का मतलब जानते हो, कल क्या होगा नहीं पता, उसी को कलयुग कहते हैं। आज हम है, कल नहीं रहेंगे, कलयुग है। सतयुग में पता था कि कल अगर आज हम सही काम करेंगे तो कल्ले भी हमको सही मिलेगा, आज हम झूठ नहीं बोलेंगे तो कल्ले भी लोग हमारे साथ झूठ नहीं बोलेगा।
लेकिन कलयुग है, यहाँ पर आज सही बोले तो कल आपके साथ झूठ बोलवे करेगा, तो यही कलयुग है, समझ गए। तो चलिए, तो हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला किसी को पता है, मिश्रधन बराबर क्या होता है? तो मिश्रधन मतलब होता है, बतलाए है ना, सब कुछ सूद मूल जोड़ दिए तो उसको हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज का अंतर बतला दिए, तो लिखेंगे क्या कहता है, प्रथम वर्ष का मिश्रधन, प्रथम वर्ष का मिश्रधन क्या होगा? मिश्रधन का किसी को फॉर्मूला पता है? बोलिए, है पता? P इंटू 1 प्लस आर बटे 100 का पावर n। अगर आता चक्रवृद्धि ब्याज तो -1, ठीक है। तो यहाँ मिश्रधन है तो P इंटू 1 प्लस आर बटे 100 का पावर n। P हो गया मूलधन, आर हो गया दर, 5 रुपये दर, 1 रुपये दर परसेंट, और n हो गया समय, 1 वर्ष के लिए 2 वर्ष। तो ये प्रथम वर्ष का n होगा a, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, p का मान है 10,00,000, 10,000 है, 1 प्लस r है 8 रुपये दर की 5 रुपये दर, 8 बटे 100 का पावर, प्रथम वर्ष का a। तो ये हो गया 1000 इंटू पावर 1 तो गुना हो जाएगा, ठीक है। गुना नहीं करते हैं, गुना कीजिए तो ज्यादा नहीं कर देगा, गुना करेंगे ना तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, क्या बचेगा? ये चलिए, अब यहाँ लिखाएगा दूसरे वर्ष का ऐसे लिखे, दूसरे वर्ष का मिश्रधन, फिर ये होगा 1000 इंटू नहीं 10,000 है, 1 प्लस 8 बटे 100 के पावर n कितना है? 2 है, 2 है। तो ये गुना कीजिएगा तो 1000 10,000 गुने ये होगा 108 बटे 100 गुने 108 बटे 100, ये समझे है? मतलब 108 एलसीएम होगा तो 108, 2 को है तो 2 बार लिखाएगा, स्क्वायर है तब, नहीं समझे? तो ये होगा तो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 108 में 108 से गुना कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए गुना, 108 में 108 से गुना, कितना आया? देखिए तीसरे वर्ष का है, तीसरे वर्ष का तो 1 प्लस 8 बटे 100 के पावर क्या चाहिए? 3 हो जाएगा, तो ये हो गया 11,664। चलिए ये हो गया, देखो तीसरे वर्ष का एलसीएम होगा तो 1008 बटे, इसको हम लोग लिख सकते हैं ये 3 बार गुने 3 बार 1008 बटे 100, धन कीजिए वही में 108 से, इतना में 108 से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, गुना कीजिए कितना आया? ये श्रेणी हो जाएगा 10,800, 11,600 से 900 कितना आया? 108। इसमें 108 से गुना किए हैं, कितना आया? बोलो, आप लोग भी कीजिए, पुणे में लटक गए ना, कहते हैं नीट की तैयारी करेंगे, IIT की तैयारी करेंगे, MBBS बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, नासा इसरो के वैज्ञानिक बनेंगे। 12,000 12,59 71 72
अब बटे 100 है ना, तो ये 2 अंक के बाद आ जाएगा 12 7.1 यही ना हुआ। तो 12 चलिए आगे दिखाई दे रहा है हेयर P1 बराबर P2 11 P3 इसलिए T1 बराबर T2 माइनस Q1 11 माइनस 10 8 घटेगा तो क्या बचेगा 4 6 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा 10 खत्म। बोलिए 864 ये लिखिए, इसको लिखिए तब बताते हैं। लिखिए जल्दी। चलिए चालू है, एक बार देख लीजिए चालू है। चलिए अब देखिए D2 बोलिए कितना होगा D2 और D2 बराबर T3 माइनस T2 T3 कितना है माइनस 11 घटाएंगे तो कितना होगा, ये तो रह ही जाएगा ठीक। 7 में से 4 जाएगा 3 9 में से 6 जाएगा 3 5 में से 6 जाएगा 11 खत्म। यही ना बचा D1 बराबर है D2 के। अतः निम्न स्थिति अभी में नहीं है, यानी कि इतना 10 8 11 12 19 एपी में नहीं है क्योंकि प्रत्येक के बीच समान अंतर नहीं है। प्रत्येक पदों के बीच समान अंतर नहीं है। इतना छोड़ दिए, आप लोग ये उतार दीजिएगा, नहीं उतारिएगा। चलिए स्टॉप कीजिए, स्टॉप करो।